नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। चौरा पटवारी पति द्वारा सेना के जवान से 5,000 रुपये की घूस लेने का मामला आया प्रकाश में। दिल्ली कोचिंग हादसे से सबक लेते हुए अब रीवा के व्यावसायिक स्थलों के बेसमेंट की लिस्ट होगी तैयार। दुकानदार ने तुरंत टीवी रिपेयर नहीं किया तो पुलिसियों ने जमकर की मारपीट। और रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क की खबर का हुआ असर। नगर निगम के कर्मचारी ने आधी रात कार्यालय पहुंचाया घर में लगा गेट। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। पटवारी द्वारा सेना के जवान से नक्शा तरमीम के नाम पर 5,000 रुपये रिश्वत लेने का मामला प्रकाश में आया है। सोनौरी के रहने वाले विनय तिवारी ने बताया कि उनके पिता कृष्णानंद तिवारी ने चौरा में रहने वाले बुद्धसेन तिवारी से जमीन खरीदी थी, जिसका नामांतरण हो चुका है, लेकिन नक्शा तरमीम के लिए पटवारी ने 5,000 रुपये उनके पिता से मांगे थे। उन्होंने बताया कि उस समय श्रीनगर में पदस्थ थे। बाद में जब रीवा आए तो उनकी बात पटवारी कविता देवी के पति से हुई, जिन्हें 5,000 रुपये दिए भी गए। इसका ऑडियो उनके पास है। पटवारी के पति ने माना कि उनको पैसे मिले हैं, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पटवारी ने उनका फ़ोन ब्लॉक कर दिया और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो बोला गया कि कोई आवेदन ही नहीं आया, जबकि आवेदन की फ़ोटोकॉपी और 5,000 रुपये देने की कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास उपलब्ध है। आपको बता दें कि ज़्यादातर महिला पटवारी के पति ही उनका सारा काम करते हैं। महिलाएं सिर्फ सिग्नेचर करती हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें साल भर पटवारी नामांतरण और नक्शा तरमीम के लिए लटकाए रहते हैं। अगर कोई शिकायत कर दे या प्रशासन थोड़ा सख्त हो जाए तो आंदोलन पर उतर आते हैं। मामले को लेकर विपिन तिवारी ने क्या बताया, आप खुद सुनिए। मैं सोनौरी गांव का हूं। मैं आर्मी में हूं। मेरे फादर बीमार रहते हैं हमेशा, तो एक मैंने ज़मीन खरीदा था चौरा गांव में। उसका लगभग 3 साल पहले नामांतरण हो चुका। मेरे नाम से रजिस्ट्री है, मेरे फादर के नाम से। तो पटवारी से वो मिले कि हमारा जो नंबर एक ही है अभी दोनों का। आधी ज़मीन हमने खरीदा था, आधी उन्हीं के नाम से जिनकी ज़मीन थी। तो उसके लिए हमने पटवारी से मिले तो उन्होंने बोला 5,000 रुपये लगेगा। मैं उस समय श्रीनगर में था पोस्टिंग। तो फादर से उन्होंने 5,000 रुपये ले लिए। और उसके बाद लगभग ये अप्रैल की बात है, तो 6 महीने हो गए अभी तक, मतलब कोई काम पटवारी ने किया नहीं। और पटवारी नाम है चौराहाल का कविता कुमारी। कविता कुमारी कहीं जाती नहीं, गांव में उनको कोई नहीं पहचानता। उनके हस्बैंड जाते हैं जो कि सिविल व्यक्ति हैं, इसलिए वो जाते हैं कि हम सबसे पैसे लेंगे, हमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा। उसके बाद मैं उनको कई बार फ़ोन करने की कोशिश किया तो उन्होंने बोला कि मैं आपको पहचानता नहीं। तो हमने सीएम हेल्पलाइन किया। सीएम हेल्पलाइन में उनका रिप्लाई ये था कि हमारे पास कोई आवेदन नहीं मिला, जबकि पूरे आवेदन की फ़ोटोकॉपी मेरे पास है मोबाइल में। उसके बाद मैंने उनसे पैसे लेने की रिकॉर्डिंग भी करवा लिया, बुलवा के। रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। फिर मैं कलेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने तहसीलदार के पास मेरे को भेजा। तहसीलदार साहब ने बोला कि वो तो अन्य पर्सन है, आपने पटवारी को तो पैसे दिए नहीं। पटवारी के पति काहे को ले रहा है? पटवारी तो मैंने उनको बोला कि आप उनको बुलाइए, पटवारी अगर वो आवाज़ बोलेंगे कि मेरी आवाज़ नहीं है क्या है। उसके बाद उन्होंने फिर मैं इनके बनकुइया सर्किल जो ऑफिस है नायब तहसीलदार की, वहाँ ऑफिस में भी गया। तो मेरे को कई तरह से घुमाया गया कि आपके वो हरिजन है, आपके ऊपर केस कर देगी, कोई बोलेगी कि आपने गलत रिपोर्ट कर देगी। तो मैं उनको यही बोला कि ठीक है, जो भी करेगी वो मैं आगे देख लूँगा। बाकी मैं अभी मंगलवार को मैं लेके आने वाला था यहाँ 10-15 लोग गांव से। मैं मेरे घर में 2-3 लोगों को भेजा इन्होंने, पटवारी ने, कि जाओ उनको समझाओ। उन्होंने भी यही बोला कि किसी भी कीमत पे रिपोर्ट वापस मत लेना। इसका पूरे गांव को तबाह कर रखा इन्होंने। दिल्ली कोचिंग हादसे से सबक लेते हुए रीवा में भी ऐसे बेसमेंट्स की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनमें दुर्घटना की संभावना हो सकती है। हाल ही में दिल्ली में राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बड़ा हादसा हुआ, जिसकी जांच के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया, जो 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं हादसे से सबक लेते हुए रीवा में भी प्रभारी नगर निगम कमिश्नर सौरभ संजय सोनबड़े ने ऐसे बेसमेंट की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं जिनमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हादसा बहुत ही दुखद है, जिससे सबक लेते हुए यह निर्णय लिया गया है। ये बहुत ही दुखद एक घटना हुई थी दिल्ली में, जो उसमें कुछ निगम के अधिकारियों की लापरवाही भी थी। तो ऐसी स्थिति हमारे यहाँ निर्मित ना हो, इसलिए कल ही हमने एक बैठक लेके सभी को निर्देशित भी कर दिया है कि ऐसी सभी बेसमेंट का हम एक सर्वे आज सुबह से हमारा प्रारंभ हो गया है, जो चिन्हित कर लिए गए हैं। जो बिना अनुमति बेसमेंट में जो निर्धारित उनको यूज़ करना था वो छोड़ के अगर कोई कर रहा है तो उसमें कार्रवाई हेतु हमने बोल दिया है कि उसके तत्काल कार्रवाई करके सील भी करा देंगे। तो ऐसा एक रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगा तो हम उसमें और कमेंट करेंगे।
जैसे कई कॉम्प्लेक्स हैं और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें दुकानें संचालित हो रही, बेसमेंट में पूरा का पूरा दुकान ही दुकान रहेगा। अगर उनका निर्धारित जब अनुमति मिली होगी, उसमें अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहा होगा तो उस पे विधिवत हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक से कहीं चिन्हित किया गया है? आज से चिन्हांकन हमारा शुरू हो गया है, तो कल तक मोस्टली हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी उससे। तो दुकानें मिलती तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? उन पे विधिवत जो नगर पालिका अधिनियम में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत। रीवा 24 सिटी केबल चैनल की खबर का हुआ असर और आधी रात को नगर निगम के कर्मचारी ने गेट कार्यालय पहुंचा दिया। रीवा नगर निगम में बैठे अधिकारी एवं कर्मचारी घोटालों पर घोटाले करते जा रहे हैं। लोगों के टैक्स से वसूल पैसे से गेट लगाया गया था, लेकिन बाद में नगर निगम कर्मचारी के घर की शोभा बढ़ा रहा था, जिसकी खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद अब नगर निगम के कर्मचारियों ने उस गेट को उखाड़कर नगर निगम कार्यालय में रखवा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि चोरी तो सिद्ध हो गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन हो गए। चैनल के द्वारा नगर निगम के 3 मामलों पर आवाज उठाई गई थी। चौपाटी का गेट, चंदन पेड़ के चोरी और जाली ले जाकर अपने घर में लगाने का मामला सिटी चैनल के द्वारा उजागर किया गया था। कर्मचारी का नाम आते ही पूरे नगर निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया और रातों रात एक बार फिर नगर निगम कार्यालय में गेट रखवा दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई थी। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी इस मामले को लेकर पत्र लिखा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दुकानदार ने तुरंत टीवी रिपेयर नहीं किया तो ग्राहक ने उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हो गया, जो वायरल हो रहा है। रीवा शहर के बिछिया थाना अंतर्गत गवर्नमेंट स्कूल के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ युवकों ने एक दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट की और दुकान में रखे सामान तोड़ दिए। दरअसल गवर्नमेंट स्कूल के सामने संचालित इलेक्ट्रॉनिक दुकान में एक युवक दोपहर करीब 12 बजे टीवी रिपेयर करवाने पहुंचा था, लेकिन दुकानदार व्यस्त होने के कारण ग्राहक को टीवी बाद में रिपेयर करने को बोला, लेकिन ग्राहक तुरंत रिपेयर करने के जिद में अड़ गया। दुकानदार के मना करने पर उसने टीवी को तोड़ दिया और दुकानदार से नई टीवी मांगने लगा, जिस पर दुकानदारों और ग्राहक के बीच विवाद हो गया और आरोपी ग्राहक ने अपने साथियों को बुलाकर बेल्ट और डंडे से दुकानदार के साथ मारपीट की, साथ ही दुकान में रखे सामान और टीवी को भी तोड़ दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। वहीं दुकानदार द्वारा बताया गया कि युवक नशे में धुत थे और किसी की नहीं सुन रहे थे, जिसके बाद जमकर मारपीट की है। दुकान में हम टीवी बना रहे थे, रिपेयरिंग कर रहे थे। कस्टमर आया, वो टीवी लेके, हम बोले भैया अभी बना रहे हैं, टाइम लगेगा। तो वो अपनी टीवी उठा के पटक दिया और बोलने लगा कि नई टीवी दो हमको। हम बोले अभी भाई पापा देंगे, हमसे मतलब नहीं रहता। तो उतने में 4-5 ठो लड़का लेके आया और लड़ाई करने लगा, मारपीट रॉड से कराए, रॉड से, बेड से। 5-6 लोग थे। दुकान के अंदर घुस के लड़ाई करें, मारपीट। पैसा नहीं छुड़ाएं, सिर्फ झगड़ा किए और टीवी नहीं छुड़ाने में लगे थे। हाँ, कूलर हमारा टूटे हैं, टीवी 2 फोड़ दिए हैं। हाँ, और दुकान के अंदर आके लड़ाई की है। पहचानते नहीं, यहीं गुड़ चौराहे के हैं। यह है कि हमारे पास फ़ोटो है जी, कैमरे में सब रिकॉर्ड है। पुलिस आई थी, लेकिन लिख के लिए गए हैं, शाम को बुलाए हैं। थाना बिछिया। मोहम्मद रियाज नाम है। दुकान में भाई हमारा टीवी बना रहा था, तो वहाँ से टीवी कस्टमर लेके आया। कस्टमर है, टीवी दिया, मतलब भाई होंगे, बात हुई कि भाई कुछ देर बाद बनेगी। एक जन की टीवी खुली रही, तो उसके बाद है टीवी उन्होंने बोला कि समय लगेगा, तो बोले कि अभी बनाओ तुरंत। भाई हमारा बोला कि समय लगेगा, हमारे ऐसे पिताजी आएंगे तो पिताजी बनाएंगे। तो उसी की बात में है ना वो तब वो मतलब वो रहे कि है ना गुस्से में पटक दिए टीवी। अब बोले कि दूसरी टीवी हमको दो, हम नहीं जानते, हम मतलब धमकी देने लगे, हमको टीवी नहीं दो। तो हो गया, फिर है ना मतलब 4-5 लड़के बोले कि रुको हम तुमको बताते हैं। तो फिर 4-5 लड़कों को बुलाए और फिर ना दुकान के अंदर आके घुस के मारने लगे। 5 से 6 लोग रहे, यहीं आसपास के रहे, बस्ती के, और नशे में रहे, कोरेक्स पिए रहे। हाँ, और वो ऐसे ही समझ में आ रहा था। और मारपीट भी की है, ये पूरे हाथ में भी लगा है और भाई की पूरे बेल्ट पीछे मारी है, पाइप से मारा गया है। नुकसान में भी की है, ये टीवी फोड़े हैं एक, और इधर वाली एक टीवी फोड़ दी है। इसके पहले भी घटना होती है? हाँ, इसके पहले बहुत पहले हुई रही, अभी नहीं हुई रही, लेकिन बहुत दिन पहले हुई रही।
एक अभी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दो लड़के एक के साथ मारपीट कर रहे हैं, जिसको चलते हुए किसी राहगीर ने उसको बनाया है, और जिसके आधार पे, क्योंकि अभी कोई थाने में शिकायत नहीं आई थी, लेकिन मैंने संबंधित थाना प्रभारियों को भेजा है कि जाके चेक करें कि कहाँ पे मारपीट हुई है, किसके साथ मारपीट हुई है, क्या कारण है, और जो भी शिकायत मिलती है, जो भी तथ्य आते हैं, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। संजय गांधी अस्पताल इन दिनों अपराधियों का अड्डा बन गया है। अस्पताल परिसर से आए दिन चोरी और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं अस्पताल के 90% कैमरे बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से अपराधी पहुंच से कोसों दूर है। रीवा का संजय गांधी अस्पताल अपराधियों का आशियाना बनता जा रहा है, जहां चोरी और मारपीट की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। लेकिन प्रबंधन लाचार है, क्योंकि लाखों रुपए की लागत से अस्पताल में लगाए गए CCTV कैमरों की आंखें बंद हो चुकी हैं। 100 में से 90 कैमरे बंद हैं। जानकारी ये है कि कैमरे इंस्टॉल करने का टेंडर किया गया, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस के लिए कोई टेंडर ही नहीं हुआ। देखने को तो अस्पताल परिसर में जगह जगह कैमरे लग गए, लेकिन सभी कैमरे शो पीस बनकर रह गए हैं। कोई घटना होती भी है तो पहचान करने के लिए तीसरी आंख बंद है। पर्ची काटने से लेकर बाढ़ के अंदर तक अपराधियों की चहलकदमी बनी रहती है, और पलक झपकते ही अपराधी अपना काम करके निकल जाते हैं। वहीं संजय गांधी अस्पताल में स्थापित पुलिस चौकी तक पहुंचने के बाद उन्हें छोड़ने की मजबूरी बन जाती है। संजय गांधी अस्पताल के चौकी में 13 लोगों का स्टाफ कागजों में चल रहा है, लेकिन अस्पताल में मात्र 3 लोगों की ड्यूटी है। CCTV कैमरे 2 साल पहले लगाए गए थे टेंडर के माध्यम से, और उनकी ACCMC एनुअल मेंटेनेंस और कम्प्रहेंसिव मेंटेनेंस का टेंडर निकाला जा चुका है, प्रक्रिया में है, और जल्द ही हमको उनकी एनुअल मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। और अभी जरूर चोरियां कुछ 3-4 दिन से हो रही हैं, वो पकड़ी भी जा रही हैं, और हम लोग उनको पुलिस के सुपुर्द भी कर रहे हैं। अब थोड़ा हमको पुलिस से अपेक्षा है कि वो थोड़ा दंडित करें, जिससे थोड़ा सा लोगों में भय बने और अस्पताल के अंदर चोरी ना करें। सभी जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह लगे हुए, लेकिन ये बंद पड़े, इसकी मेंटेनेंस का क्या नियम है? क्या मेंटेनेंस का वो नहीं हुआ? नहीं, मेंटेनेंस लगाए गए थे, उसमें मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस तो 1 साल उन्होंने किया जिन्होंने लगाए थे। इसके बाद का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के कारण टेंडर प्रक्रिया बाधित रही थोड़ा सा, और इसके बाद अभी टेंडर फ्लोट कर दिया है तुरंत, जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, और उसके बाद अब टेंडर लास्ट स्टेज में है। 1 हफ्ते के अंदर ही हमको पता चल जाएगा कि किसका टेंडर खुला हुआ है, और उसके द्वारा फिर कार्य संपन्न कराया जाएगा। सर, इस बार जो टेंडर हो रहा है उसमें मेंटेनेंस की भी वो मेंटेनेंस का ही है, वो एनुअल मेंटेनेंस का ही है, क्योंकि ऑलरेडी पहली बार जब CCTV कैमरे लगे थे तो टेंडर से लग गए थे और 1 साल के मेंटेनेंस के साथ लगे थे। तो इस बार जो है वो केवल मेंटेनेंस के लिए है, उनका रखरखाव। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। एक चर्चित कहावत है, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। जिन बच्चों को उनके माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, उनके ही बच्चे और बहू ने अब घर से बाहर निकाल दिया है, और न्याय के लिए बूढ़े माँ बाप पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। अपनी फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे रामखिलावन कचेर ने बताया कि उसने अपने जीवन काल में अपने और बच्चों के भविष्य के लिए कुछ संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन बड़े होने के बाद उनके पुत्र अरुण कचेर अपनी पत्नी के साथ मिलकर माता पिता के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। रामखिलावन ने बताया कि उनके द्वारा 9 कमरों का मकान बनाया गया। पूरे मकान में उनके छोटे पुत्र अरुण कुमार ने कब्जा कर लिया। बड़े भाई का हिस्सा पहले ही अलग हो चुका था। अब कलयुगी पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पिता एवं माता के साथ मारपीट की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस मामले को लेकर फरियादी के द्वारा पहले कलेक्टर से शिकायत भी की गई। इसके बाद IG, SP से भी
दंपति ने शिकायत की, लेकिन अभी तक मामले का निराकरण नहीं हुआ। आज एक बार फिर वृद्ध दंपतियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी पुत्र के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे 2 बच्चे थे, मैं दोनों बच्चों को दे दिया। छोटे बच्चे के साथ रहा था, वो मकान बनाया, हमने ही बनाया, और अब मुझको घर में नहीं जाने दे रहा है। फुटपाथ पर आ गया, मारता है, गाली देता है, बोलता है तेजाब छिड़क करके जला दूंगा, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं एसपी कार्यालय, जिलाध्यक्ष और आईजी कार्यालय में निवेदन किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अस्त निवेदन है कि मेरे साथ सही फैसला किया जाए, मैं इसको अधिकार दिया जाए। मैं 80 वर्ष का बुढ़ा आदमी, मेरी औरत 78 वर्ष की है, मेरे सेवा के लिए एक मेरी बेटी रह रही है, सबको मारता है और बहू आगे आ जाती है। कुछ भी करने से बहू आगे आ जाती है। हम अब कहाँ जाएं बुढ़ापा में, चल फिर नहीं सकता। लंगड़ा सगे बच्चा है, छोटा लड़का अरुण कुमार और उसकी मिसेज आरती। ये लोग आपको भगा रहे हैं घर से। रास्ता रोड पर निकलने के लिए जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ इस अवस्था में। तो अभी आप एसपी कार्यालय आए, कलेक्टर के पास भी गए थे, आईजी के पास भी गए थे, कुछ इंसाफ मिला? एप्लीकेशन दे दिया, अभी तक कोई इंसाफियत नहीं मिला। अब आगे क्या होता है प्रभु जाने। ये जो भूमि थी आपके लोगों द्वारा ही अर्जित की गई होगी, वो बच्चे छोटे थे, आप क्योंकि बड़े हो गए हैं, तो अब आपको इजाजत मिला? हमने ही घर बनवाया श्रीमान जी। आपने ही बनवाया? पूरा घर हमने ही बनवाया। अब मेरे को ही निकाल रहा है छोटा लड़का, बड़ा लड़का से कोई मतलब नहीं। अगर वो मदद करता है मेरे, तो छोटा लड़का घर में नहीं जाने देता उसको, किसी मेरी बहन बेटियों को नहीं जाने देता, नात रिश्तेदारों को नहीं देता। मैं पछीती में झोपड़ी में रहता हूँ, मेरे को निकलने के लिए जगह नहीं है श्रीमान। सड़क पार कर रहा मासूम बच्चा तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना कमांडेंट बंगला चिरौला कॉलोनी के पास की बताई जा रही है। बिछिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 2 वर्षीय मासूम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना चिरौला कमांडेंट बंगले के समीप की है, जब 2 वर्षीय अनुराग कोरी अपने भाई बहनों के साथ सड़क पर जा रहा था, तभी गुड़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चे का परिवार कुठार चुरहट का है, जो चिरौला में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करते हैं। बीते दिवस हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कार की पहचान कर ली और नंबर पुलिस को दिया। हालांकि अभी तक गाड़ी पुलिस के हाथ नहीं लगी है, जिसकी तलाश की जा रही है। खेल रहा था बच्चा, हम मजदूरी करने चले गए थे जी। ये चिरौला लालपा कमांडो के बगल के पास जी। कौन सी गाड़ी थी, कुछ पहचान गाड़ी तो नहीं, गाड़ी नंबर है, कार है, छोटी गाड़ी। ये किधर से आ रही थी? गुड़ साइड से आ रही थी। इस बच्चे को चपेट में ले लिया? चपेट में। गाड़ी पकड़ी गई? गाड़ी नंबर मिला, गाड़ी मिली नहीं, गाड़ी नंबर है। गाड़ी भाग गई जी। ये आप लोग यहाँ क्या मजदूरी करते हैं, किराए से रहते हैं वही जी। बच्चे क्या अनुराग कोरी। ये कैसे साल का था बच्चा? 1.5 साल का। कई बच्चे रहे हुए? 3 बच्चे थे जी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab,
AC ऑडिटोरियम, रिसर्च लेवल बायोटेक लैब, फ्री ई-लाइब्रेरी एंड ई-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रीवा नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए संपत्ति कर बकाया होने पर ये 6 दुकानों, एक कार्यालय, एक होटल सहित एक विवाह घर में ताला लगा दिया गया है। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े के निर्देशानुसार नगर निगम राजस्व अमले द्वारा दिनांक 29 जुलाई को संपत्ति कर बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों, कार्यालय, भवन, होटल पर तालाबंदी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में संपत्ति कर संग्रहण को बढ़ावा देना और बकायेदारों को नियमित रूप से कर का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना है। निगम ने पहले ही बकायेदारों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कर का भुगतान नहीं होने पर सख्त कदम उठाया गया है। बकायेदारों के विरुद्ध ये कार्रवाई निगम आयुक्त के निर्देशों पर लगातार जारी रहेगी। ऐसे भवन स्वामी जिनका वर्ष 2023-24 तक संपत्ति कर, किराया, जलकर आदि की राशि बकाया है, वो नगर निगम में राशि जमा करें ताकि ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि नगर निगम को सख्त कार्रवाई करनी पड़े। इसमें जो भी बड़े बकायादार हैं उनको नोटिसेस पूर्व में भी जा चुके थे। जो रिपीटेड नोटिसेस के बावजूद नहीं कर रहे हैं तो जो हमारे वसूली वाले जो अमला है राजस्व का, उसके द्वारा कुछ लोगों पे कार्रवाई की गई। उसका भी हम फॉलो अप ले रहे हैं। तकरीबन अभी लगातार 2 सप्ताह से तो रीवा नगर निगम जो है स्टेट में हमारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वसूली हुई है और लगातार प्रयास यही है कि जो विधिवत टैक्स है वो लोगों से जमा करें ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा ना आ सके। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।